नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हमने पिछले दिनों एक जामगुरिया पारा के गुदड़ी के लाल की स्टोरी हमने दिखाई थी। उस दौरान हमने बताया था कि कैसे एक गुदड़ी का लाल कमाल करके दिखाता है और कैसे जामगुरिया पारा के रहने वाले एक छोटे से मोहल्ला का रहने वाला 10th क्लास का टॉपर बन जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी और एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहे हैं। आज हम लोकल टीवी की टीम इस समय लगभग समय होने जा रहा है 8:21 और हम इस समय रूपाली नागेश के घर में मौजूद हैं। रूपाली का हम इंटरव्यू करना चाह रहे थे जब उनका रिजल्ट तत्काल आया, लेकिन समय की कमी के चलते हम पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन आज हमने समय निकाला है और विशेष तौर पर रूपाली का इंटरव्यू करने पहुंचे हैं। रूपाली का हम इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूपाली देवभोग ब्लॉक से 3 किलोमीटर दूर गोहिकिला गांव की निवासी है और रूपाली ने जिस तरह का कारनामा करके दिखाया है, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए काफी गौरव की बात है और इस बेटी ने कमाल करके दिखाया है। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप रूपाली नागेश को देख रहे हैं। सबसे पहले तो रूपाली, आपको बधाई देना चाहूंगा लोकल टीवी परिवार की तरफ से। थैंक यू सर। जी। अच्छा रूपाली, कितना ज्यादा संघर्ष था? क्या आपको लगा था क्या कि मैं ब्लॉक टॉपर बन जाऊंगी? यस सर, मैंने शुरू से ही अपनी मेहनत जारी रखी थी और मेरा सपना ही था मैं ब्लॉक में भी टॉप आऊं, मेरिट लिस्ट में आऊं, छत्तीसगढ़ में भी टॉप 10 आना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाई और मैंने बहुत मेहनत की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। अच्छा रूपाली, एक चीज बताइए, आपकी पढ़ाई कौन से स्कूल में हुई है 12th? मेरी पढ़ाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवोग स्कूल से हुई है। अच्छा रूपाली, कई लोग बोलते हैं, कई बार आप भी सुने होंगे, कई लोग बोलते हैं भाई सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता, आप कैसे पढ़ पाओगे? तो रूपाली, सरकारी स्कूल के विषय में, चूंकि आप भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आपने ये स्थान हासिल किया है, ब्लॉक में पहला स्थान हासिल किया है, 91% अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या कहना चाहेंगी रूपाली सरकारी स्कूल के विषय में? मैं एक सरकारी स्कूल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ के मेरे टीचर अक्सर कहा करते थे कि बेटा अगर सपनों सपनों में जान होती है तो सफलता जरूर ही प्राप्त होती है, और मैंने इसी बात को ध्यान में रखा। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, अगर कोई भी विद्यार्थी अपने मन में पढ़ने के लिए जुनून रखता है तो वो सफलता को जरूर ही प्राप्त करेगा। रूपाली, जैसे कि मैंने आपके विषय में सुना है, आपने 5th क्लास में भी, 5वीं क्लास में भी अच्छे अंक हासिल किए, 8 में भी आपने अच्छे अंक हासिल किए। उसके बाद रूपाली आपने 12th में भी काफी अच्छा अंक हासिल किया है, 91% के आसपास। तो रूपाली, इस दौरान आपका मेहनत कब से जारी रहा? क्या 5 क्लास में भी आप ऐसे ही पढ़ती थी क्या? जी, मैं शुरू से ही मुझे पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं 5वीं क्लास में थी तब उतना मेरे को ज्ञान नहीं था कि मैं तो बस पढ़ना है करके पढ़ती ही जाती थी। लेकिन जब मैं 10th में पहुंची तब पता चला पढ़ाई का असली मायने क्या होता है। तब मैंने 11th में भी बहुत मेहनत की और 11th का मेहनत अभी 12th में रंग दिखाया है। अच्छा रूपाली, आपका 5 क्लास और 8 क्लास कहाँ पे हुआ? मेरा 5 क्लास हमारे गांव में ही शासकीय प्राथमिक शाला गौटियापारा स्कूल से हुआ, और वो भी सरकारी स्कूल है। और मेरा 6 से 8th का सफर भी एक गवर्नमेंट ही स्कूल में था, शासकीय कन्या उच्चतर दे मुंगझर से हुआ था। जी। और 9 से 12th का स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है। 9 से 12th भी? जी। वो आप देवभोग में ही पढ़े हो 9 से हाँ। 12th? जी। अच्छा रूपाली, आप कहीं कोचिंग वोचिंग जाते थे क्या? मैं शुरू से तो कभी कोचिंग नहीं गई थी, लेकिन 12th में मैं सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट के लिए कोचिंग जाती थी। जी, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या था? कॉमर्स। कॉमर्स था। जी। तो रूपाली, आपने कॉमर्स क्यों चूज किया? क्योंकि आप तो पढ़ाई में एक अच्छी छात्रा रही हैं, आपका नंबर भी बहुत अच्छा था, तो कॉमर्स चुनने का कारण क्या है? मैं कॉमर्स इसलिए चुनी क्योंकि मेरे को सीए का कोर्स करना था, इसलिए मैं कॉमर्स चुनी हूँ। तो रूपाली, सीए का कोर्स तो काफी हार्ड होता है, आपको पता होगा। जी। तो हार्ड होता है मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले से ही मेहनत हूँ, तो हार्ड ही मेहनत लोगों को तो हार्ड ही करना अच्छा लगता है ना। अच्छा, इसलिए मैं अपने मेहनत से हार्ड ही करना चाहती हूँ। मतलब आपको रूपाली संघर्ष करके कोई भी चीज प्राप्त करने में मजा आता है। यस सर। अच्छा रूपाली, लोकल टीवी को गांव-गांव में लोग देखते हैं और रूपाली नागेश का इंटरव्यू जब मैं कर रहा हूँ, तो रूपाली, यदि आपके जैसा यदि कोई बच्चा सफल होना चाहता है, तो रूपाली आपका सफलता का मूल मंत्र क्या है? बच्चों को बताइए। जी। कोई भी विद्यार्थी सफल होना चाहता है तो मैं उनसे यह कहना चाहती हूँ कि अगर वो अपने सपनों को सच में साकार करना चाहते हैं और उनमें अगर जुनून है तो वो जरूर मेहनत करेंगे, जरूर पढ़ाई करेंगे और उनकी सफलता एक दिन जरूर रंग लाएगी।
रूपाली, आपके आपका रूटीन कैसा रहता था? आप कितना समय उठती थी? उसके बाद पढ़ाई को लेके रूटीन क्या रहता था? दिन भर का आपका रूटीन बताइए हमारे लोकल टीवी में। मैं सुबह सुबह उठती थी, 6 बजे उठ के मैं नहा धो के आती थी। फिर थोड़ा पढ़ाई करके कोचिंग के लिए 8 बजे से 10 बजे तक मेरा कोचिंग क्लास लगता था। फिर 10:30 से 11:30 बजे पढ़ाई करती थी। 11:30 बजे स्कूल पहुंच जाती थी। स्कूल से 12 से 5 बजे तक स्कूल में रहती थी। फिर स्कूल से घर आके फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर रात में पढ़ती थी। रात में कितने घंटे पढ़ते थे आप? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे जी मतलब डेली का रूटीन रहता था। जी। अच्छा रूपाली, एग्जाम के दौरान कहीं पे मन में ऐसा डर था क्या? अरे यार, मैंने जो सोचा है मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं इतना जितना परसेंट मैंने सोचा है उतना परसेंट ला पाऊंगी कि नहीं ला पाऊंगी? ऐसा कुछ आपने सोचा था कि एग्जाम के दौरान? एग्जाम में मेरे को जब भी डर लगता था तब मैं अपने टीचर्स लोगों को कॉल करके बात कर लिया करती थी। वो मुझे अक्सर कहते थे कि अगर मेहनत करोगे तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है, मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाता है। ऐसा कहते थे सभी टीचर मेरे को, और एनी टाइम मेरे को मोटिवेट भी करते थे। रूपाली, आपने बहुत अच्छी बात ये कही। यदि आप मेहनत करोगे तो एक दिन किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। अब पूरी कायनात को आप जो चीजें चाहते हैं, पूरी कायनात को परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, पूरी कायनात उन चीजों को लेकर आप तक पहुंच जाएगी। ये जानना चाहूंगा रूपाली, माता पिता का कैसा सहयोग रहा? मम्मी पापा कैसे गाइड करते थे? मम्मी पापा कभी बोले क्या कि रूपाली बेटा पढ़ ले, रूपाली बेटा तेरा एग्जाम आने वाला है, थोड़ा सा पढ़ाई कर ले? कभी मम्मी पापा बोलते थे? नहीं, मम्मी पापा का तो फुल सपोर्ट था। उन्हें भी पता है कि मैं पढ़ाई में कैसी थी, मैं पढ़ाई करती थी। उनको कभी बोलना नहीं पड़ता था कि बेटा आप पढ़ लो करके। जी जी। अच्छा रूपाली, एक गांव की बेटी ने बड़ा कारनामा करके दिखाया है। आपके पडरामाली समाज के लिए भी गौरव की बात है। कैसा फील कर रही है? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अक्सर सुना करती थी कि लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती, और मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि जो मर्द कर सकते हैं वो एक औरत भी कर सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए रूपाली, आपने ये कहा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, गलत बात है। आज के समय में ये कहें कि लड़के और लड़कियां दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। आज हमारे देश की राष्ट्रपति, आपको पता है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो बड़े बड़े पद में आज हमारे देश में महिलाएं हैं, काम भी कर रही हैं। हमारे कई कलेक्टर आपने देखे होंगे, जिले के कलेक्टर हैं, कई सी आपने देखे होंगे। तो रूपाली जी, आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि पुरुष जो कर सकता है वो चीज महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि आज की डेट में महिला पुरुष दोनों कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा रूपाली जी, मेरा सवाल, अगला सवाल ये है, कौन से टीचर थे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा गाइड करते थे, और जब भी आप तनाव में रहते थे, टेंशन में आते थे, तो आप उन टीचर को फोन करते थे? ऐसे कौन टीचर हैं? मैं जब भी तनाव में रहती थी मेरे को चंद्राकर सर, एनी टाइम जब भी मैं उनको कॉल करती थी। नाम बताइए ना उनके, चंद्राकर जी का। मिस्टर अभिषेक चंद्राकर जी। वो मुझे हमेशा मोटिवेट कर किया करते थे, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर और मेरे सब्जेक्ट टीचर ध्रुव मैम, वो सभी स्कूल के जितने भी टीचर हैं वो मुझे सभी मोटिवेट किया करते थे। रूपाली, जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने किसने मतलब आपने नेट में देख लिया था या किसी ने फोन करके आपको बताया? मेरे को सबसे पहले तो चंद्राकर सर ने कॉल करके बताया था कि बेटा रिजल्ट आ गया है देखो करके, लेकिन उस दिन नेट नहीं चल रहा था तो मैं ही खुद अपने मोबाइल से देखी थी और मुझे पता चला। कैसा लगा रूपाली जब 91% आपने अपने मोबाइल में देख लिया? कैसा लगा? पल कैसा था आपके लिए? वो पल बहुत ही खूबसूरत लगा मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा दुख भी हुई थी क्योंकि मेरा 95 से अबव आने का मेरा सपना था। तो क्या रूपाली आप रीचेकिंग के लिए डालेंगी क्या आप? जी, मैं रीचेकिंग के लिए डाल चुकी हूँ। जी। आपके पापा क्या करते हैं रूपाली? मेरे पापा एक किसान हैं। बिल्कुल। तो पापा ने जिंदगी के हर मोड़ में पापा मम्मी ने आपका सपोर्ट किया है? जी। मतलब कैसा, क्या बोलते हैं आपके पापा आपको? मेरे को जितने भी पढ़ाई का जितना भी पुस्तक किताब पेन जितना भी जरूरत होता है वो मुझे हर हाल में दिलाए हैं, और चाहे परिस्थिति जैसी भी हो मुझे पढ़ाई के लिए कभी भी नहीं रोके हैं। पापा भी क्या बोलते हैं? आपने पापा से कह दिया होगा कि पापा अब तो मैं सीए करने जाऊंगी, आपको बाहर रायपुर जाना पड़ेगा, तो पापा क्या बोल रहे हैं? पापा पापा भी मेरे को रायपुर जाने से भेजेंगे। जी, मतलब पापा का पूरा सपोर्ट है। जी। माता का भी पूरा सपोर्ट है। जी। कितने आप लोग परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 हैं और मेरे मम्मी पापा मिलकर 6 लोग हैं। 6 लोग। 4 कौन कौन आप लोग? मेरी दीदी, मैं और मेरे 2 भाई। आपकी दीदी की शादी हो गई? नहीं। वो घर में है। आपकी दीदी क्या करती है? अभी कुछ नहीं करती। हाँ, और आपके दोनों भाई? मेरा एक भाई 11th में है, इस साल 12th में आ जाएगा, और एक भाई 7th क्लास में पढ़ता है। दोनों भाई भी अच्छे हैं पढ़ाई में? जी।
अच्छा अच्छा पढ़ते हैं। जी आप उनको गाइड करते रहती हैं? जी आपसे पूछते हैं कि नहीं कि दीदी हम कैसे पढ़ें, क्योंकि आप तो टॉपर हैं, जी तो आपसे तो आप पूरे गांव के लोग पूछेंगे कि रूपाली आपने टॉप किया है तो आप मेरे बेटे के बारे में, मेरे बेटे को भी गाइड कीजिए। ऐसा तो होगा सिचुएशन, यस सर। आपको गांव के लोग पूछते होंगे। जी पूछते हैं। जी। अच्छा रूपाली, सबसे पहले किसने बधाई दी आपको? सबसे पहले तो चंद्राकर सर ने दिए, फिर ध्रुव मैम, फिर हमारे घर वाले तो सबसे पहले ही दे चुके थे। बिल्कुल। जी अच्छा रूपाली, टॉपर बनने के लिए जीवन को कितना अनुशासन डिसिप्लिन के साथ जीना पड़ता है? अगर अनुशासन से रहने से तो टॉपर कोई भी बन जाएगा। अगर अपना रूटीन सभी सभी चीजें अपने टाइम टेबल पर करने लगे तो कोई भी टॉपर बन सकता है। रूपाली, ऐसा कोई समय आया क्या कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान आपको लगा अरे यार मैं टॉप कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कभी कोई ऐसा टेंशन वाला बात मन में आया? अक्सर तो 12th में मैं जब से आई मेरा तबीयत खराब होते जाता था, तो मेरे को लगता था मैं शायद टॉप ही न कर पाऊँ करके। जी। जी तो रूपाली, आपकी जो क्लास में जब आपकी जो अन्य सहेलियां रहती थी, उनके साथ किस तरह का बातचीत होता था स्कूल में? मेरी सभी सहेलियां मुझसे अच्छे से बात करती थी, और जब मैं क्लास अटेंड नहीं करती थी तो मेरे मुझे नोट्स बना के भेज भी देती थी। जी। जी और आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट के सभी टीचर हैं? जी जी, सभी टीचर हैं हाँ। कि कोई पोस्ट खाली है कोई? नहीं। पढ़ाई मतलब टाइम टू टाइम होता था जी स्कूल में? रूपाली, आप एक चीज बताइए, कई लोग कहते हैं, कई, मैंने सवाल आपसे स्टार्टिंग में जब मैंने बोलना शुरू किया था, तो जब मैंने इंट्रोडक्शन आपका करवाया तो उस दौरान मैंने कहा भी था कि सरकारी स्कूल को लेकर कई लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है। अच्छा रूपाली बताइए, लोग सरकारी स्कूल को लेकर कहते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, स्कूल में लिखाई नहीं होता, उस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे को, मैं प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, तो क्या लोग रूपाली सही बोलते हैं? नहीं, लोग तो कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो अपनी अपनी सोच बना के रखते हैं। कुछ लोग अपने मन में गलत सोच बना के रखते हैं तो उनको गलत ही लगता है। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई नहीं होता। अगर आप अपना बेटा बेटी खुद मन लगा के पढ़ाई करेंगे ना, सरकारी स्कूल से भी टॉप बन जाएंगे। मतलब रूपाली, आप 11th तक कहीं भी कोचिंग नहीं किए थे, खाली नहीं। 12th में किए बस? जी 12th में किसके पास गए थे रूपाली आप? अभी से चंद्राकर सर के पास। वही पढ़ाते थे, सर ही जी पढ़ाते थे? सर अच्छा गाइड करते थे? यस सर। जी। मतलब रूपाली, आपका डेली का रूटीन पढ़ाई का 6-7 घंटे था दिन भर में, 24 घंटा मिला के? नहीं, एग्जाम के टाइम 6-7 घंटे हो जाता था, लेकिन 3-4 घंटे हर दिन का रहता है। डेली का? जी। रूपाली, क्या सवेरे 2 घंटे का था? सुबह सुबह मैं जिस दिन रात में नहीं पढ़ पाती थी उस दिन सुबह सुबह पढ़ लेती थी, और जिस दिन सुबह पढ़ लेती थी उस दिन रात को थोड़ा जल्दी सो जाती। रात को जल्दी सो जाते? और सवेरे रूपाली आप कितना समय उठते थे पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए 3 बजे उठ जाती थी। जी। जी अच्छा रूपाली, जो बच्चा टॉपर करना चाहता है, जिस बच्चे ने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स का सब्जेक्ट चुना है, और बच्चा यदि सोच रहा है, यदि रूपाली का बच्चा यदि इंटरव्यू देखेगा कि मुझे भी टॉप करना है, तो रूपाली आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जिस विषय में रुचि रखना, जिस विषय में अच्छा रुचि रखते हैं वो सब्जेक्ट ले, और उसी में मन लगाकर पढ़ाई करे, वो एक दिन जरूर टॉपर बनेंगे। रूपाली, ऐसा कोई सफलता का मूल मंत्र बताइए ना, कि जैसे अकाउंट होता है या अन्य भी सब्जेक्ट होता है, उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ आप अपना वो बताइए, आप जैसे पढ़ाई करती थी। अकाउंट में तो क्वेश्चन होता है और थ्योरी होता है, उसको थ्योरी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सॉल्व करने से, एग्जाम्पल सॉल्व करने से क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। मतलब अपने आप बन जाता है? जी जी। अच्छा रूपाली, चूंकि आप किसान की बेटी हैं, तो कभी कभार खेत में भी जाती थी क्या काम वाम करने, खेत को देखने भी जाती थी क्या कभी कभार? यस सर, मैं खेत भी गई हूँ। खेत में आप काम भी? जी, खेत का काम भी मुझे आता है। खेत का काम भी आता है? आप क्या क्या यस काम सर, कर लेते हो खेत में जैसे? धान रोपना, काटना सब कर लेती सब कर लेती हैं आप? जी। इसके बाद आप समय भी निकाल लेती हैं, मतलब खेत नहीं, जाने के लेकिन मैं 10th से जब से आई हूँ तब खेत नहीं जाती हूँ। लिए? नहीं जाते? जी अच्छा रूपाली, ये तो खैर 12th की बात हुई। रूपाली, अब मैं जानना चाहूंगा 5th से लेकर 8th तक का सफर, गांव का गोटियापारा स्कूल, और टीचर की कमी, यहाँ पे तो टीचर की कमी अभी भी बनी हुई है। यस उस दौरान रूपाली आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? देखिए रूपाली, कहते हैं कि यदि आपके घर को मजबूत करना है तो सबसे पहले चारों तरफ आपको प्लिंथ को मजबूत करना पड़ेगा। प्लिंथ मजबूत होगा, इसके बाद फिर हम ईंट जोड़ेंगे, ईंट जोड़ने के बाद उसके बाद लेंटर करेंगे। आपका 12th रूपाली लेंटर है, और आपका न्यू है 5 क्लास, 6 7 क्लास है आपका ईंट जोड़ाई। आपका ईंट जोड़ाई और न्यू मजबूत था करके आपका 12th का जो ये कहें कि जो लेंटर है, जो छज्जा है, ये मजबूत हुआ।
तो रूपाली 5 से लेकर 8 क्लास तक का जो सफर था, उस दौरान आपने कैसे संघर्षों के बीच पढ़ाई की, उन बातों को लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मुझे पहली से लेकर 5वीं तक भी ऐसे टीचर मिले हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, और 6 से 8 तक भी मुझे सब ऐसे टीचर मिले हैं जो मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट ही करते रहते थे। और मुझे जो भी क्वेश्चन नहीं आता था उन्हें मैं पूछती थी तो उन्हें वो मुझे बता ही देते थे। जी, मतलब रूपाली पढ़ाई में शुरू से आपका इंटरेस्ट रहा है। यस सर। अच्छा रूपाली, आपके समाज की बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आपके समाज की बहनों के लिए, बेटियों के लिए, या समाज के आपके जो अन्य जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। समाज में अभी सब लोग बराबर में आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अभी भी मैं कुछ नहीं कर पाती, अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। वो अगर मेहनत करेंगे तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। मैं बस इतना कहना। रूपाली, आप अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी। मैं अपने सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा, मेरे प्राचार्य और मेरे सब्जेक्ट टीचर सभी को देना चाहती हूँ। चलिए रूपाली, थैंक यू वेरी मच। रूपाली, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। तो निश्चित तौर पर रूपाली ने ये कहा कि यदि आपके अंदर कुछ सोच हो, कुछ कर गुजरने की चाहत हो, आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। रूपाली, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके जो पिता है उनसे बातचीत करूंगा। चूंकि ये एक बहुत बड़ा पल है तो पिता से भी बात करना जरूरी है। अच्छा भैया, क्या नाम लिखते हैं आप। महंतो नागेश। महंतो नागेश। महंतो जी, क्या कहना चाहेंगे, बेटी ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, क्या कहना चाहेंगे। नहीं, हम लोग तो ठीक कह रहे हैं ना, सब अच्छा है बोल के हमारा दिल में खुश है, सब पढ़े लिखे में हमारा लड़की अच्छा पढ़ रहा है बोल के हमारा सब आदमी खुश रहे। बेटी ने ब्लॉक टॉपर बेटी बन गई, पहला स्थान प्राप्त किया। जब आपको रिजल्ट पता चला तो वो पल को लेकर क्या कहना चाहिए, कैसे लगा आपको। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। मेरा लड़का अच्छा पढ़ रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, मतलब बेटी शुरू से होशियार है। बहुत होशियार है, बचपन से होशियार है। आपकी बेटी बोलती है मुझे सीए बनना है, देखो वो कैसे करेगा, तो आप भेजेंगे। आप भेजूंगा, वो पढ़ा है तो क्या करेगा, पढ़ेगा तो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाइए, क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर निश्चित तौर पर आप पूरे देवभोग ब्राग को प्राउड है, पूरा गर्व है। और आपकी बेटी ने जो कारनामा करके दिखाया महंतो जी, निश्चित तौर पर काफी बड़ी बात होती है कि गोहेकेला जैसे गांव में रहना, इसके बाद लगातार संघर्ष करना, मेहनत करना। तो क्या बेटी यहाँ से पढ़ने के लिए साइकिल में जाया करती थी। नहीं, मैं भी 1 साल हो गया लेते हूँ, कभी साइकिल में भी जाते हैं, कभी साइकिल में जाया, तो मतलब मैं भी ले जाता, मतलब शुरू से संघर्ष किया। हाँ, बहुत शुरू से। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो उनकी माता जी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। महंतो जी, आप हट जाइए, उड़िया में भी आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बेटी की खुशी का पल है, आपकी बेटी के खुशी का पल है। तो ये बात नहीं है कि आपको यदि नहीं आता था, आप उड़िया में भी बोलिए, 2 लाइन बोलिए, आइए, क्योंकि बहुत बड़ा पल है। ये पल है कि निश्चित तौर पर आपकी बेटी ने आप दोनों का मान सम्मान बढ़ा दिया है। तो उड़िया में भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए बैठिए, क्योंकि आपने ऐसे बेटी को जन्म दिया है कि आज आपकी बेटी ने पूरे देवभोग ब्लॉक में आप लोगों के नाम को ये कर दिया है। मैं आपसे उड़िया में बात करूंगा। क्या नाम लिख सको तुम्हें। शांति। शांतिबाई। शांतिबाई नागेश। क्या बोलबो तुम्हें टुकी रेत की बढ़िया कारनामा करला, क्या बोलबो तुम्हें। क्या बोलबी, पढ़वा मोर बेटी। हाँ, केनता मोर ना जोगाल आछ मोर बेटी। हाँ, ए शुरू ने पढ़ाई ने इंटेलिजेंट कर बेटी। हाँ, मतलब तुम के कोई बार नहीं पढ़े के पढ़े बोली कर। नहीं पढ़े ने मोर बेटी यारी पढ़ी जो छे वाली। मतलब शुरू नहीं होशियार है। हां, गारी स्कूल में। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो उनके जो भाई हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनके जो बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई को, ठीक है शांति जी, आप जाइए। तो कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के जो उनके बड़े भाई हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा पल है। परिवार के सब लोगों ने हमसे बातचीत की। सभी लोगों का कहना है कि बेटी पढ़ाई में शुरू से अव्वल रही है, बेटी पढ़ाई में शुरू से पढ़ाई को लेकर गंभीर थी, और इसी गंभीरता का परिणाम है कि आज बेटी ने साबित करके दिखा दिया। उनके जो बड़े भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप। दुर्गेश नागेश। दुर्गेश नागेश। दुर्गेश जी, आप कौन से क्लास में हैं। मैं 12वीं क्लास में है। आप कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। साइंस। साइंस में कौन सा है आपका। बायोलॉजी, मैथ्स से क्या है आपका। बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं। दुर्गेश जी, बहन ने जो कारनामा करके दिखाया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है। हम बहुत ही खुशी हैं जी। अच्छा ये बताइए दुर्गेश जी, सब लोग जब बोलते हैं आपको कि भाई, आप सब बोलते हैं कि भाई ये तो टॉपर का भाई है, तो कैसे लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। आपका 10th क्लास में कितना % था। 10th क्लास में 65। आपका कैसे कम हो रहा है दुर्गेश जी, आपकी बहन तो टॉपर है। तो दुर्गेश जी ये बताइए, अब 12th में कितना % लाना है आपको। 12 में
70-80% लाना है। 70-80 कम यार, क्यों कम यार? बहन तो 91 लाई है यार, आप बोलते हो 70-80 लाऊंगा, क्यों यार? कारण? बहन जैसे नहीं बनना है क्या? टॉपर नहीं बनना है? टॉपर बनना है। तो बहन आपको गाइड नहीं करती क्या कि ऐसा गाइड ऐसा पढ़ करती करके? है। बहन आपको पढ़ाती है थोड़ा बहुत? पढ़ाती है, हेल्प करती है कि नहीं? हेल्प करती कि नहीं करती बहन? करती है। तो बहन जैसे बनना है ना भाई। जी। हम्म? तो चलिए, धन्यवाद आपका दुर्गेश। तो उनके भाई थे जो टॉपर है, उनके भाई थे, उनसे बातचीत कर रहा था मैं। तो कुल मिलाकर परिवार के सभी लोगों से हमने बातचीत की। खुद जो टॉपर है उनसे बातचीत की, उनके पिता से बातचीत की, उनकी माता से बातचीत की, उनके भाई से बातचीत की। सभी लोगों का कहना है कि हमारी बेटी ने जो कारनामा करके दिखाया है, हमें गर्व है और निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी इन्हें बधाई देना चाहेगा। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस तरह इनका रूटीन था और पढ़ाई लिखाई को लेकर शुरू से गंभीर रही है, उसी का परिणाम है कि आज ये जो टॉपर ने पूरे देवभोग ब्लॉक में अपना एक अलग ही नाम स्थापित किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, गोहिकेला।